इसलिए राम जी की कृपा से आज मेरे पंख आ गए हैं। बोले आपके पंख कैसे गए थे? तो उन्होंने आत्मकथा सुनाई कि किस प्रकार से मुझे और मेरे भाई जटायु को ये अपने बल का अहंकार हो गया था। उसी अहंकार के कारण हम भगवान सूर्य का स्पर्श करना चाहते थे, सूर्य में पहुंचना चाहते थे, लेकिन जब हम सूर्यमंडल में प्रवेश करने वाले थे तभी हमारे पंख जल गए। मैंने अपने छोटे भाई जटायु को तो प्रेमवश स्नेहवश अपने पंखों के नीचे कर लिया, वो तो बच गया, लेकिन मैं जल करके यहाँ गिरा और चंद्रमा ऋषि के सामने मैं रोता रहा और मरने को तैयार हो रहा था, दावाग्नि में जल जाना चाहता था, लेकिन ऋषि ने वरदान दिया कि आप मरो नहीं, आप प्रतीक्षा करो और एक दिन यहाँ वानर आएंगे, उनको आप सीता जी का परिचय दे देंगे तो निश्चित रूप से उसी दिन आपके पंख भी आ जाएंगे और आपकी आगे चल कर के उत्तम गति होगी, क्योंकि आप भी राम के काम आओगे, परमात्मा के काम आओगे, परमात्मा की लीला में एक पात्र बन जाओगे। तो इसलिए आप प्रतीक्षा करो। तो आज तक वो प्रतीक्षा करते रहे। आज उन्होंने वानरों को ये सूचना दे दी कि भगवती सीता लंका में रहती हैं और उनके कोमल कोमल पंख उगाए और उन्होंने कहा कि चंद्रमा ऋषि के वचन अब सत्य होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। इसलिए बोधयामास माम चंद्र नामा मुनिकुलेश्वरः पश्यन्तु पक्षो में जातो नूतनो अति कोमलो। मेरे अति कोमल ये पंख आ गए हैं, इसलिए आप सबका कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सीतां द्रक्षत निश्चितम। सीतां द्रक्षत निश्चयम। आप जाओ, आप अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। सीता आपको जरूर मिलेंगी। यत्नम कुरुध्व दुर्लंघ्य समुद्रस्य विलंघने। अब आप समुद्र को लांघने का प्रयत्न करो। अरे आप उन भगवान की सेवा कर रहे हो जिन भगवान श्री राम का नाम स्मरण करने मात्र से अपार संसार सागर को भी दुष्ट लोग भी पार कर जाते हैं। और आप तो भगवान के सेवक हो, भक्त हो, और आपके सामने ये संसार का क्षुद्र सागर है, ये तो प्राकृत सागर है। जन्म मृत्यु के चक्र से भी राम नाम छुड़ा सकता है। तो निश्चित रूप से आप भगवान नाम पर विश्वास